दो पड़ोसियों में झगड़ा, एक पड़ोसी ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, पिता पुत्र घायल हो गए। धौलपुर के बसीड़ी में एएनएम इकट्ठा होकर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, विभिन्न मांगों को लेकर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया। जैसलमेर के रामगढ़ में हमीर सिंह सोलंकी का ऑल इंडिया बॉक्सिंग में चयन हुआ, क्षेत्रवासियों ने हमीर सिंह को बधाई दी। प्रतापगढ़ के कुलखान में चल रही रामकथा में ओम आश्रम पाली के संस्थापक और विश्वगुरु की उपाधि प्राप्त महेश्वरानंदपुरी महाराज पहुंचे। भरतपुर के नदबई में विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक तेज आवाज के साथ धमाका हो गया। करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत कर विद्युत ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करवाया गया। जैसलमेर के नाखे में नोक में कोहरा के साथ ठंडी हवाएं चलने से सर्दी ने अपना असर दिखा दिया है। ग्रामीणों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसलमेर के फतेहगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने से सर्दी बढ़ गई है। वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है, हेडलाइट जलाकर दिन में गाड़ी चला रहे हैं। प्रतापगढ़ में अज्ञात कारणों से 10वीं की छात्रा ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, छात्रा के उपचार के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में सोने घर में चोरों ने 10 तोले सोने और 12,000 की नकदी चुरा ली। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय के समक्ष बीजेवाईएम के बैनर तले प्रदर्शन, चिकित्सक नियुक्ति और 400 मीटर ट्रैक निर्माण की मांग। अजमेर के व्यावर में श्रावक संघ और महिला संघ के नेता युवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश जैन के आवास पर पहुंचे। श्री जैन और श्री ढोंडिया ने सभी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। धौलपुर में पुलिस की बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी, कड़ी मशक्कत के बाद कोतवाली पुलिस ने 2 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया। कोटा के मोई कला में पीएम मोदी की मां हीराबाग के निधन पर लटोरी हनुमान मंदिर पर सरपंच मनीष धाकड़ सहित अन्य युवाओं ने शांति पाठ किया। झुंझुनू के मौजास में यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय सांख्यिकी परीक्षा में शालिनी शेखावत ने भारत स्तर पर 8वीं रैंक हासिल की। झुंझुनू के चिड़ावा में पिछले कुछ समय से निरंतर चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम जनता काफी डरी हुई है। राजस्थान विद्युत तकनीकी एफआरटी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में विधायक रोहित बोहरा को कंप्लेंट पार्टी कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया गया। धौलपुर में पुलिस ने एक युवक को अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया। झुंझुनू के रणजीतपुरा में ट्यूबवेल खुदाई का काम शुरू, विधायक जेपी चंदेलिया द्वारा स्वीकृत किए गए करीब 6 लाख रुपए की लागत से यह शुभारंभ हुआ। कोटा के कैथून में नकाबपोश बदमाशों ने युवक को चाकू के नोक पर लूटने का प्रयास किया। झुंझुनू के खिरोड़ में पुराने झील माता मंदिर के पास भागवत कथा चल रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सवाई माधोपुर दौरे के दौरान भव्य स्वागत हुआ। कोलियाई सरपंच प्रेम देवी मीणा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया। आबू रोड के ट्रामा सेंटर में सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने जायजा लिया। राष्ट्रपति दौरे को लेकर मेडिकल सुविधाओं की जानकारी ली। सिरोही के माउंट आबू में 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। 3 जनवरी को वो आबू रोड पहुंचेंगी। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। चूरू के सुजानगढ़ में नव वर्ष पर लाखों भक्त बालाजी के दर्शनों के लिए जुटेंगे। सालासर बालाजी के धाम विशेष सजेगा। प्रसिद्ध भजन गायक भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने चूरू पुलिस आवास सभागार में क्राइम मीटिंग की। आईजी ने कहा कि पुलिस अब संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए तैयार है। झुंझुनू के कैमरी में भिजुका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का अभिनंदन, ग्रामीणों ने नागरिक अभिनंदन किया। सीकर के रिंगस में एक शिक्षक की स्विफ्ट वीडीआई कार चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड चोरी की वारदात। रियाबड़ी के सेंसड़ा में डिस्कॉम द्वारा विद्युत बिलों में बकाया वसूली अभियान के तहत 15 कनेक्शन काट दिए गए। बेंगू के वन क्षेत्र में अचानक आग लग गई। भारी मात्रा में पेड़ जल गए, तो दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। सीकर के फतेहपुर में सर्दी का असर, दूसरे दिन भी तापमान में बढ़त, जिससे आमजन को तेज सर्दी से कुछ राहत मिली। सिरोही के
मानपुर में लावारिस हालत में एक बाइक पड़ी हुई मिली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चूरू के सेठानी जोहड़ के पास सवारियों से भरी बस वो पलट गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। चूरू के दक्ष प्रजापति भवन में पंकज प्रजापति राजपुरा हत्याकांड के 2 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने पर 4 जनवरी को बड़ा अनिश्चितकालीन धरने का महापड़ाव होगा। जयपुर के फुलेरा में रेलवे स्टेशन हिरनोदा पर छठे दिन भी कड़ाके की ठंड में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे रहे। नागौर के मिर्ता सिटी में जीएलआर से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। नहरी योजना की सप्लाई भी 5 से 7 दिनों में एक बार ही दी जा रही है। करौली के हिंडौन में पुलिस एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 14.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बेगू के नया गांव चुची में टाइगर क्लब द्वारा आयोजित हुई रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता फाइनल मैच जूनियर और सीनियर वर्ग में मोराव की टीम ने विजेता का खिताब जीता। 21 फरवरी फुलेरा 200 को आयोजित होने वाली माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए समिति पदाधिकारियों ने पंपलेट वितरित कर प्रचार प्रसार किया। नागौर के मुंडावा में सिद्धार्थ स्कूल के छात्र पीयूष रिचू ने स्काई मार्शल आर्म में राजस्थान टीम का नेतृत्व किया। जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुए। बीकानेर के नोखा में हत्या प्रयास मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी 3 महीने से फरार चल रहा है। चित्तौड़गढ़ के बेगों में परीक्षा पेपर लीक और बढ़ते अपराधों के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी। सीकर के नीमका थाना में जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में 2 जनवरी को जयपुर कूच होगा। नागौर के खजवाना गांव के राजकीय विद्यालय में जैविक खेती को लेकर कार्यशाला का आयोजन। पद्मश्री हिम्मत राम बाम्बू रहे मुख्य अतिथि। जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। नागौर के मुंडावा मेघवाल समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जायल विधायक मंजू देवी मेघवाल मौजूद मुख्य अतिथि। डूंगरपुर के आसपुर से गायत्री परिवार के 108 कुंडे यज्ञ के तहत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोग ने हिस्सा लिया। बीकानेर के खाजूवाला में सहकारी समिति में हुए विवाद का मामला। ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच विवाद ने पकड़ा तूल। ग्रामीणों की शिकायत के बाद व्यवस्थापक ने दर्ज कराई शिकायत। करौली के सपोटरा में जय भैरव बाबा क्रिकेट क्लब नवोदा में तत्वाधान में मोरेल नदी खेल मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। अजमेर के ब्यावर में राजेश भडाड़ा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पद पर चुने गए। भडाड़ा के संयुक्त सचिव बनने पर शिव क्रिकेट अकेडमी के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अजमेर के सरवाड़ में हर्षी बालीनाथ जयंत हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। बैरवा समाज की 115 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बीकानेर के कोलायत में भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन। कांग्रेस सरकार की 4 साल की नाकामयाबियों को लेकर महासभा। डूंगरपुर के संसारपुर में बीजीए मसलों की उन्नत उत्पादन पर 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित हुआ। सीकर के श्रीमाधोपुर में पंजाबी समाज ने श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया। संगत के लिए लंगर भी लगाया गया। अजमेर के ब्यावर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ के 98वें प्रांत अधिवेशन का समापन हुआ। पूर्व नगर मंत्री निशांत सिंघल के नेतृत्व में ब्यावर जिले के ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।